हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th इंग्लिश कोर आप सभी बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर जो कि हम 1.5 घंटे में होने वाला है, उसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके पैसेज से। तो पैसेज वाला सवाल आएगा, क्वेश्चन आंसर बुक पार्ट, ये सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले आपको सेक्शन ए में एक पैसेज मिलेगा जिसमें टोटल आपको 7 सवाल दिए रहेंगे, जिनमें आपको किन्हीं 5 का जवाब देना, आपको 10 नंबर मिलने वाले। या फिर आपको देखिए 5 टोटल क्वेश्चन 5 ही मिलेगा, पांचों को पांचों बनाना कंपलसरी रहता है। जिसमें एक पैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ व्हाई दिस एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन टेकिंग प्लेस। देखिए इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसका क्या कारण है, कुछ तो कारण होंगे। इसी संबंधी देखिए ये पूरा पैसेज हमारे पास दिया हुआ है और ये पैसेज इस प्रकार से हमारे पास अवेलेबल। आप कॉपी नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन से कर सकते हैं। और इसमें देखिए कुछ सवाल पूछा हुआ है कि व्हाई देयर इज एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन जो इतना बढ़ रहा है उसका क्या कारण है। व्हाट रिकॉग्नाइज द वर्क ऑफ डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विस इन कीपिंग पीपल है। देखिए क्या काम है, सीधा बात है, डॉक्टर्स नर्स जो है वो लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है काम करने में। फिर क्या है, व्हाट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिजीज, देखिए इतनी सारी बीमारियों को फैलने का क्या कारण है। व्हाट कैन मेडिकल एग्जामिनेशन डू, मेडिकल एग्जामिनेशन जो स्कूल में क्या करते हैं ये बताना है। और साइंटिस्ट क्या ट्राई करे। ये टोटल 5 सवाल देखिए इस पैसेज आपको दिए गए जो बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का आंसर आप नोट डाउन करिएगा कि द इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड द प्रैक्टिस ऑफ डेथ कंट्रोल। देखिए ये जो इनॉर्मस बड़े लेवल पे देखिए जो जनसंख्या बढ़े, इसका कारण ये है कि ज्ञान का प्रसार होना और लोग देखिए जागरूक हो रहे हैं कि अपने डेथ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि कौन कौन से स्टेप अपनाकर देखिए सीधा बात अपने आयु को लंबा कर सकते हैं। ये बेसिकली हो सकता है, ये फीचर हमारे पास है, ये पैसे में आपको दिया हुआ है। फिर डेथ कंट्रोल, देखिए जो डेथ कंट्रोल होता है वही क्या करता है, डॉक्टर, नर्सेस, हॉस्पिटल, यही इन दोनों को क्या करता है, जिंदा रख के रखता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास कि यहाँ पर बताया गया देखिए कि किन कंडीशन में, कि व्हाट कॉज है, देखिए कौन कौन क्या कारण है जिनका बहुत सारी बीमारियां और डट फैलते हैं। तो इसका कारण है स्क्विलिट कंडीशंस, एक कंडीशन होता है बेसिकली बहुत गंदा कंडीशन जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां और क्या होती है, गंदगी फैलता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन स्कूल में कंडक्ट होते हैं क्योंकि ये कैन बहुत बिकॉज एट कैन डिजीज अर्ली, एक बहुत जल्दी क्या कर डिजीज को पकड़ लेते हैं। एंड एंश्योर हेल्दी, बहुत जल्दी क्या करते हैं, बच्चों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। फिर साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट जो है रोकने का काम ही कर रहे हैं वैसे बीमारियों को, और जितने ज़्यादा डेडली डिजीज है उनको रोकने का काम भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास देखिए कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस है जिनमें से आपको मालूम होगा कि आपका एक नोटिस आ सकता है, ठीक है। इसमें नोटिस था तो आपका नाम इसमें क्या है, स्मिता, अगर आप लड़की है तो, लड़के हैं तो अगर सुनील आपका नाम है। सेक्रेटरी हैं आप एवीएम हाउसिंग कॉलोनी के, जहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप, और ये क्वेश्चन देखिए VPI कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में असली मोस्टली सवाल में या तो आपको ब्लड डोनेशन कैंप या फिर लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है जिसमें आपको बोला गया है कि आप अपने सोसाइटी के मेंबर्स को बोलिएगा कि एक आपका सीधा बात है ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया जिसके कारण हमारे पास क्या कुछ नेसेसरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग लिखना है कि आप सोसाइटी के या फिर स्कूल करिए तो स्कूल नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ नोटिस हमने लिख दिया, डेट जब का आप एग्जामिनेशन उस डेट को आप लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप एक आयोजित किया जा रहा है हमारे सोसाइटी में एट द कम्युनिटी सेंटर 1 अप्रैल 2023 को। टाइमिंग में 10 से लेकर 4 बजे लिखा हुआ। सारे के सारे अरेंजमेंट ऑल अरेंजमेंट्स विल बी डिटेक्टिवली मेड अलॉन्ग विद ड्रिंक्स एंड रिफ्रेशमेंट। देखिए जो भी डोनर्स है उनके लिए सब कुछ यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई। द कैंप जो हो रहा है ये सीधा बात है एक्सपर्ट के गाइडेंस में यहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है। जो डॉक्टर, नर्सेज जो वेल एक्सपीरियंस है, रेड क्रॉस सोसाइटी के रेसिडेंट्स जो रहेंगे हमारे सोसाइटी मतलब सोसाइटी के पार्ट है, उनको सीधा बात है रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपना रिस्पॉन्स इस कैंप पे दिखाएं और अपने जो भी रिलेटिव्स है, जो भी कॉन्टैक्ट में, उनको भी ये टास्क फॉरवर्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नोटिस सेक्शन हो गया। फिर हमारे आपका नाम स्मृति या सुमित जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास क्या है, एक आप सोशल वर्कर है, आप अपसेट है, ठीक है। गुड स्कूल आर एक्सप्लॉइटिंग देयर पर्सन एट द टाइम ऑफ बाय, ठीक। देखिए जो बहुत बड़े बड़े स्कूल है, अच्छे स्कूल है, जो पैसा लेते हैं, ठीक है, डोनेशन के नाम पे, बिल्डिंग फंड के नाम पे बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग मतलब अगर आप एक एडिटर रूप में आपको क्या करना है, एडिटर पत्र लिखना है जहां पर इस जो करंट पॉलिसी चल रहा है इनके बारे में आपको क्या करना है, इसको उजागर करना है। आपका नाम राहुल या फिर यहाँ राहुल कर लीजिएगा, राहुल यहाँ पर आपका नाम राखी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप अपना पहले एड्रेस डाल दीजिए, राहुल अशोक, मैंने एड्रेस डाल दिया। एडिटर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स को लिख दिया रांची, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तो सर यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा कैपिटेशन ऑफ फी या कोर्स। देखिए एक एक्स्ट्रा फी जो लगाया जाता है, मोस्टली आपको स्कूल मालूम होगा, अगर आप लोग एग्जाम में स्कूल में एनुअल फी लगता है बेसिकली एक्स्ट्रा पार में, तो उस फी को रोकने के लिए प्रति यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ कैपिटेशन फी। यहाँ पर जो कह सकते हैं कैपिटेशन फी जो बड़े लेवल पर लिया जा रहा है उसको यहाँ पर बड़े स्कूल में रोका जाए एट द टाइम
टाइम ऑफ एडमिशन। ऑल्सो नो बडी सीम्स टू बी इन फेवर, देखिए कोई भी इन सबको सपोर्ट तो नहीं करेगा, सीधा बात है, और कोई भी यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है। अवेयरनेस, अगर इन सब चीज़ों के बीच में जानकारी रहेगा तो स्कूल फंड्स, बिल्डिंग फंड, ये किस बात के हर साल जो फंड लिया जाता है, लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो ये कोई फंड में कोई काम नहीं किया जाता। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देखिए पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर जो भी है इस क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको यहाँ पे सिस्टम के अगेंस्ट क्या करना चाहिए, कह सकते हैं प्रोटेस्ट करना चाहिए। फोर्थ है यहाँ पर एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनको बताना चाहिए कि ये गलत बात है, आप एजुकेशन क्वालिटी में अपना इंप्रूवमेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर, ना कि ये कैपिटलिज्म फील लेकर कोई दूसरे काम करे, अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये लेटर सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पर बोली देगी कि गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे ताकि ये जो डीलर्स ऑफ एजुकेशन है ये अपना काम सही से करे और लॉ को ना तोड़े, और अपना जो सीधा बात है जो स्कूल के जो बेहद जरूरी काम है उन पे इस पैसे को खर्च किया जाए। तो आपका नाम राहुल या फिर राखी यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर देखिए आप क्या है, यू आर एन आई विटनेस, देखिए आप क्या है, आंखों देखा, आपने रोड एक्सीडेंट देखा, एक आदमी की इसमें जान चली जाती है, और इसी के संबंध देखिए क्या करना, एज अ प्रेस रिपोर्टर, आप प्रेस रिपोर्टर हिंदुस्तान टाइम के, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना 100 से 125 वर्ड के बीच में। ठीक है, तो पहले तो आपको करना क्या, जान लीजिए स्टेप क्या हमारे पास, कि आपको अपना बायोडाटा लिखना है, मतलब किस जगह पर आपने देखा, तो ये सर्कुलर रोड एक्सीडेंट है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, स्टाफ रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम, डेट डाल दिया हमने, देखिए 2 पर्सन्स आर किल्ड एंड 3 इंजर्ड व्हेन अ स्पीडिंग स्कॉर्पियो क्रैश इनटू द मर्द, देखिए 2 आदमी और 3 इंजर्ड हो चुके हैं लोग, जो क्या करते हैं, स्कॉर्पियो बहुत तेजी से चलाते हैं और क्रैश कर जाते हैं मारुति अल्टो कार, जो रोड के साइड बेसिकली पार्क की हुई थी, दोपहर का समय था। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना जो हुई वो 12:45 के समय के लगभग, जब व्हेन द विक्टिम्स, विक्टिम मतलब जो कह सकते हैं विक्टिम्स है, उनका एज 35 से लगभग 40 साल के बीच में, जो ऑफिस जा रहे थे कोई मीटिंग अटेंड करने के साउथ पार्ट की तरफ। एज ए व्हीकल अप्रोच, जो उनकी जो गाड़ी है वो अप्रोच पहुंचने वाली रेलवे स्टेशन में, एक स्पीड में स्कॉर्पियो आती है और मारुति को सीधा बात है जो रहती है उनको किल कर देती, मतलब 2 पीपल को, 2 लोगों को उड़ा देती है, वहीं पर 2 लोगों की स्पॉट में डेथ हो जाती है और 3 जो लोग हैं वहाँ पर बेसिकली घायल हो जाते हैं। द एक्सीडेंट ऑल्सो कॉज अ ट्रैफिक, देखिए यहाँ पर सीधा जहाँ एक्सीडेंट होगा वहाँ भीड़ भाड़, पुलिस आती है और ये पूरा सीन देखिए वैसे क्रिएट होता है, और यहाँ पर जो इंजर्ड पर्सन है उनको का रिम्स ट्रॉमा सेंटर क्या भेजा जाता है। द एक्सक्यूज, जो ड्राइवर के द्वारा एक्सक्यूज किया जाता है कि उसे अरेस्ट किया जाता है, और उसके जो ड्राइविंग के देखिए सीधा इलीगल यूज किया जा रहा है उसके तहत देता है यहाँ पर, देखिए उसके बाद वहाँ पर अरेस्ट करके पुलिस उसे लेके जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ बता दी गई है। आप सेक्शन से आता है हमारा, देखिए बुक पार्ट से देखिए कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डिस्क्राइब द एपिसोड दैट टर्न द ऑथर एवेस्ट टू, देखिए क्या घटना थी, इसके बाद ऑथर जो वाटर से अच्छा लगने लगता है, तो ये आपको मालूम है डगलस वाला चैप्टर हमारा डीप वाटर से, तो आप इसे अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं कि द ऑथर फ्रॉम द बिगिनिंग हैड एन एवेरेंस टू वाटर व्हेन, देखिए जब उसे पानी से डर लगता था। दिस बिगन व्हेन ही वाज, जब वो 3 से 4 साल का था। वंस हिज फादर टूक हिम टू द बीच, जब उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया बीच ले जाते हैं, जो वेव्स आती है उससे वो बेसिकली डर जाता है। ठीक है, वो जब वो पानी के अंदर रहता है वो डरते रहता है, तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि इसको पानी के वेव्स को लेकर। लेकिन जब ये घटना फिर से होती है, जब वो कह सकते हैं सीखना स्टार्ट करता है, तो ये उससे डर से वो बाहर निकलता है। अपना चैप्टर पढ़ा हुआ डिपॉर्टर डगलस वाला, तो आपको पूरा कंफर्म मालूम होगा कि यही इंसिडेंट क्या करता है, उसके जो डर को रहता है वो हटा देता है। ठीक है, फिर हमारे पास है एडला, हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द पेडलर, देखिए एडला जो है वो पेडलर के जीवन देखिए किस पर परिवर्तन लाती है ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं पेडलर क्या है, गरीब पुअर मैन था। ठीक है, वो क्या करता था, रेड ट्रैप्स मतलब चोरों को पकड़ के अगर बेचता था। ही डिड नॉट अर्न सो मच, में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था। सो एट द टाइम ही यूज टू बेग, और कुछ टाइम क्या था वो भीख भी मांगता था और चोरी भी करता था। ही वॉज नेबर वेलकम, वो किसी को कह सकते स्वीकार या फिर आदर सत्कार नहीं करता था, कोई इसकी परवाह भी नहीं कर सकता, कोई उसको परवाह नहीं। सो ही डेवलप्ड काइंड ऑफ, उसके मन में देखिए एक बिहेवियर बेसिकली क्या हो उसके मन में पैदा हो गया था। और यही बात है कि यहाँ पर लिखी गई कि जब वो एडला से मिलता है, ठीक है, तो एडला उसके जीवन में क्या करती है, वो चेंजेस लाती है बेसिकली, ठीक है, और यही बात यहाँ पर हमने बताई हुई है। ठीक है, तो आप लोग इसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब है हमारे पास कि ये फ्रेंच चैप्टर लास्ट लेसन, और सबसे ज़्यादा सवाल इसी चैप्टर पूछा जाता है कि व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेसन जो दिन था उस दिन जो फ्रेंच टीचर थे उन्होंने उस दिन क्या बताया कि क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके जीवन में। ठीक है, ये सारी बातें, तो फ्रेंच टीचर उस दिन लास्ट लेसन बता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। उनके मुख से देखिए जो बातें निकल रही थी बहुत धीमे स्वर से निकल रही। उन्होंने बच्चों को बताया कि ये हमारी मातृभाषा को सीधा बात याद रखिएगा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमें लास्ट अपने मरते दम तक याद रखना चाहिए। उसका अगले दिन से देखिए बेसिक जर्मन पढ़ाया जाने वाला था उस जगह में। ठीक है, जहाँ फ्रेंच कह सकते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है द लास्ट लेसन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये उनके लिए, और ये जो लैंग्वेज से उनको बहुत सारा अर्निंग भी हुआ, उनके मान सम्मान जो भी प्राप्त हुआ इसी लैंग्वेज के अंदर, इसलिए उन्हें बोला गया कि ये भाषा नहीं है, इसने हमें जीवन में बहुत सारा महत्व दिया है। फिर लाइफ ऑफ देखिए हमें रैग पिकर्स का बताना है। सीमापुरी में जो रैग पिकर्स रहते हैं उनकी ज़िंदगी देखिए किस प्रकार चल रही थी ये हमें बताना है। तो सीमापुरी एक दिल्ली में बेसिकली पार्ट है, जगह है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं बांग्लादेश
जब 1971 के बाद की कहानी की बात आ जा रहा है कि नेचुरल डिजास्टर आया, बहुत सारा ऐसा घटना घटा हुआ। अब वहाँ बहुत सारे रैकपिकर रहते हैं, उनका जीवन देखिए बहुत दिक्कत वाला जीवन है। सीवेज है, ड्रेनेज है, रनिंग, चारों तरफ दिक्कत ही दिक्कत है। उनके पास कोई राशन कार्ड नहीं, कोई पार्टी वोटर लिस्ट नहीं है। जिनके जो बच्चे भी वहाँ बड़े भी होते हैं, उनको बहुत सारा इसमें छोटा छोटा स्ट्रक्चर इनके छोटे छोटे घर बनाना पड़ता है। जिंदगी वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है। यही बात यहाँ पर लग रहा है, पीपिंग यहाँ पर एकमात्र चाह रहा है लोगों को जिंदा रहने के लिए सीमापुरी में। फिर वाई विच स्टोरी डज मिस्टर लैम्ब टेल, देखिए कौन सी स्टोरी जो हमारे पास है मिस्टर लैम्ब डेरी और बताते क्यों बताते एक कारण। तो मिस्टर लैम्ब टेल्स डेरी द स्टोरी ऑफ अ मैन हु वाज ऑलवेज अफ्रेड, कोई कहीं जाने आने से क्या वो डरता था। एट एवरी स्टेप ही फियर्ड दैट, उसको लगता था कि उसे कहीं ना कहीं चोट लग जाएगा। अब बस माइट रन अवे, उसे लगता था कोई बस उसे दौड़ा सकता है, या फिर कोई आदमी को डेडली आदमी उसको सीधा बात मार सकता है। और ये सारी की सारी घटनाएं उसको क्या करती डराती। ये बात यहाँ पर लिख देगी आपसे बच्चों के लिए। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, तो ये कंप्लीट होता है बच्चों हमारे पास 13 क्वेश्चन जो मैंने आपको थे इस वीडियो में बता दिए। और जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पार्ट है वो मैंने आपसे बच्चों को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया यूट्यूब में बेसिकली। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और अपना नोट्स बनाते चलिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपसे बच्चों अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जल्द से जल्द मैं एक ही वीडियो में देखिए कंप्लीट होगा, तो आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में सब्जेक्टिव पार्ट में बनेगा वो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपना ध्यान रखिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।